इधर चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को हरियाणा के स्कूलों के विद्यार्थी लाइव देखेंगे। इसके लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को शाम 5 से 6 बजे तक स्कूल खोलने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि शाम के समय जहां संभव हो वहां शिक्षक और विद्यार्थी के लिए 1 घंटे के लिए सभा आयोजित की जाए। वहीं जहां संभव नहीं होगा उन स्कूलों में अगले दिन सुबह सॉफ्ट लैंडिंग प्रक्रिया का प्रसारण होगा। ये तो हमारे वैज्ञानिकों की है जो इतनी बड़ी सफलता मिलने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी दुनिया का ध्यान इसकी तरफ है। तो हम चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चे जो हैं वो इसको देखें। जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गुलामी की सोच है ना वो खत्म होनी चाहिए। तो अब टाइम ये है कि भारत जो है वो एक उभरती शक्ति है जो बहुत स्पीड के साथ दुनिया में तरक्की कर रहा है। और उन बच्चों के मन में भी इसी प्रकार का भाव जगना चाहिए कि जो उपलब्धि हमने प्राप्त की उसको अपनी आंखों से जब देखेंगे तो निश्चित तौर से उनका जो आत्मविश्वास है वो बढ़ेगा और निश्चित तौर से वो देश के काम आएगा। देश को आगे लेके जाने में बहुत बड़ा उसका योगदान होगा। और मैं तो ये मानता हूँ, देखिए व्यक्तिगत तौर पे भी मानता हूँ कि सारा जो कुछ है जिंदगी में ना वो आपके आत्मविश्वास के ऊपर है। अगर आपका आत्मविश्वास है तो आप बड़े से बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं, और अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप योग्यता के बाद भी वो रिजल्ट नहीं दे सकते। देखिए ये 5 बजे से लेके 6 बजे तक बच्चे वहां पे रहेंगे, तो इस प्रकार से वो तो हमारे तो चंद्रयान 3 की आज लैंडिंग होनी, जिसके लिए इसरो की तरफ से तैयारियां पूरी पर कर ली गई है और भारत के मिशन मून को लेकर दुनिया भी इंतजार कर रही है। अंतरिक्ष मामलों के जानकार विनय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। क्या कुछ कहेंगे सर, आज के दिन के लिए काफी अहम दिन है, चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग होगी आज और इसे लेकर लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था इसरो की तरफ से की गई है। देखिए, ये जो चंद्रयान 3 की जो लैंडिंग होनी है, ये हमारे वैज्ञानिक इतिहास के लिए बहुत ही बड़ा दिन होगा जी। 2 वजहों से। क्योंकि जब हमारा स्पेस मिशन शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने ये भी सवाल उठाए थे कि इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है। तो इस खास मौके पे हम देख रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों ने, जिसको बोलते हैं कि कैरेक्टर, वो पूरा कैरेक्टर उन्होंने शो किया है। एक तो इस जो वैज्ञानिक पहलू है उस पर काफी खरे उतरे हैं। दूसरा, उन्होंने किसी तरह के दबाव को नकारा है। हमने देखा कि हमारे साथ साथ वो लूनर 25 का एक रेस की तरह शुरू हुआ था, इसके बावजूद उनका जो आत्मविश्वास था और जिस तरह से उन्होंने इन चीजों को चरण दर चरण आगे बढ़ाया, वो उनका एक जो लीडरशिप क्वालिटी है और उनका जो आत्मविश्वास है, जो चंद्रयान 1 उसके बाद चंद्रयान 2, यहाँ पे मैं ये बात भी जोर देना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों के साथ साथ हमारे देश के राजनीतिज्ञों ने भी इसमें काफी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने वैज्ञानिकों को काफी भरोसा दिलाया है और असफलता के समय में उनके साथ खड़े हुए। जो चांद है, ये चांद जो है हमारी संस्कृति में शामिल रहा है हर तरह से। पर अब ये जो नया युग शुरू हो रहा है, मुझे याद है चंद्रयान प्रथम के समय में एक बातचीत कुछ लोगों के बीच हो रही थी, तो उसमें जो आगे की सोच थी कि जैसे हम अभी अर्थ का एटलस पढ़ते हैं, वैसे तैयारियां चल रही थी कि हम मून का एटलस क्यों नहीं अपने बच्चों को पढ़ाएं कि मून पे क्या क्या है, वहां किस तरह के मिनरल्स मिलते हैं। तो ये सपना जो है आज साकार होगा, क्योंकि जो चंद्रयान 3 जहां उतरेगा वहां जो वैज्ञानिक उपकरण लगे हुए हैं उसमें कई चीजों का अध्ययन होना है। जैसे एक तो जो चांद के सतह के पास जो प्लाज्मा में क्या चेंज आता है, जो रेडियो एटोनॉमी है मून सरफेस की, वो किस तरह बदलता है, उसका अध्ययन होगा। ये उच्चतर विज्ञान के लिए जरूरी होगा। उसके अलावा चांद की सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, है ना। उसके अलावा उसमें 2
स्पेक्ट्रोमीटर लगे हुए हैं। एक तो जो पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है और एक लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोमीटर है। इन दोनों स्पेक्ट्रोमीटर के सहारे से हम जो चांद की सतह की जो मिनरल्स हैं, जो जिस तरह के रॉक्स मिलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चांद पे अलग तरह की परिस्थितियां हैं, वहां पे मिनरल अलग तरह से फॉर्म होते हैं, तो उनका जो मिनरल जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या होता है, खास तौर पे जो जैसे धरती पे जो एलिमेंट्स मिलते हैं, आयरन है, एल्युमिनियम है, लेकिन मैग्नीशियम विनय है। जी, अगर हम पिछले बार के अगर हम बात करें तो किसी कारणवश हम सफल नहीं हो पाए थे, तो उन कमियों को क्या इस बार इम्प्रूव किया गया है? सफलता के चांसेस क्या पूरे हैं? और भारत चौथा देश बन जाएगा सर इसके बाद, अगर आज हम सफल हो जाते हैं तो? हाँ, भारत चौथा देश मून पर पहुंचने वाला होगा जी, पर चांद के दक्षिणी ध्रुव पे उतरने वाला पहला देश होगा। बिल्कुल। हाँ। और जो मून 2 में जो हमारी जो कमियां रह गई थी, उसकी तुलना में इस बार काफी सुधार किए गए। एक तो जो उसके जो स्टिल्ट्स हैं, मतलब जिन पांवों पे खड़ा होगा वो लैंडर, उसको मजबूत बनाया गया। दूसरा, उसकी ये क्षमता बढ़ाई गई है कि वो काफी इम्पैक्ट सह पाएगा। जैसे कि हमारे डायरेक्टर साहब ने भी कहा है कि अगर 3 मीटर पर सेकेंड के दर से भी अगर वो लैंड करेगा तभी भी वो इम्पैक्ट सह पाएगा, है ना। उसके अलावा इन लोगों ने प्लान बी भी रखा था, जबकि इन्होंने जो अब तक जिस हिसाब से पूरा मिशन चला है उसमें कहीं भी कोई ग्लिच खास नहीं आया। थोड़े बहुत जो जर्क आए, उसके बाद हमारा जिस ढंग से कोलैबोरेशन चल रहा है नासा के साथ या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ में, तो तुरंत ही चीजों को रेक्टिफाई कर लिया गया। जो पिछली बार जो 15 मिनट का जो फेज था, जिसे के सीवन ने 15 मिनट्स ऑफ टेरर कहा है, उसके लिए भी काफी तैयारियां हैं। जो मैंने लास्ट में जो फाइन ब्रेकिंग फेज है और वर्टिकल लैंडिंग जिसको बोल रहे हैं, मतलब लास्ट में जाके 4 फेजेज हैं: रफ ब्रेकिंग फेज, एल्टीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और वर्टिकल लैंड। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा है कि हमने काफी फ्यूल बचाया है और हमारे पास पिछली तुलना में जो है हमने उसका लोड कम करके उस पे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ज्यादा डाले हैं, फ्यूल रखा है। तो इसने हमको ये क्षमता दी है कि हम काफी मैनोवरिंग कर सकते हैं। दूसरी बात, जो पिछली बार जितना छोटा एरिया था, उसके मुकाबले इस बार जो वो एरिया जहां उसको उतरना है संभावित, वो बड़ा एरिया है। बिल्कुल। तीसरी बात ये कि जिस तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें लगाया गया है, वो काफी निर्णय करने में सक्षम है कि यहाँ पे क्या खतरे हैं, हमारा उतरना कुल मिलाकर पुरानी जो गलतियां रही हैं जो इससे काफी इम्प्रूव किया गया है और इसलिए इस बार काफी उम्मीद जताई जा रही है। खैर, दुनिया इंतजार कर रही है और हम भी देख रहे हैं, लगातार ये कवरेज भी दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी देने के लिए और बातचीत करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कहां लैंड करेगा चंद्रयान 3, ये ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं। और जैसा कि अभी विनय जी भी जानकारी दे रहे थे कि पिछले बार हम कुछ कारणवश सफल नहीं हो पाए थे, तो उन तमाम चीजों को इस बार काफी इम्प्रूव किया गया है, हर पहलू को ध्यान में रखा गया है। तो ये आपको बता दें कि चंद्रयान 3 आज लैंड करेगा, जिसे लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। काउंटडाउन शुरू हो गया है। आप हरियाणा न्यूज की टीवी स्क्रीन पर लगातार वो काउंटडाउन भी देख रहे हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई और अब बस शाम 6:04 का इंतजार किया जा रहा है। 14 दिन तक ये स्टडी चलेगी, क्योंकि 14 दिन चंद्रमा में रात होती है और 14 दिन होती है। आपको बता दें कि साल 2019 में हमने ये कोशिश की थी चंद्रयान 2 के रूप में, जो विफल रहा था। अब 4 साल बाद इस मिशन को लॉन्च किया गया। पिछले मिशन की विफलताओं को ध्यान में रखकर इसमें काफी बदलाव किए गए हैं।